गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कर रखा है, उसका ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो डाल दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। इस टॉपिक के अंदर हमने एफर्मेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया है, और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर की होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये हम पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। हम यहाँ तक क्लियर कर चुके थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आती है तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद वाले वाक्य में हमें पास्ट टेंस यूज करना चाहिए या टेंस संबंधी परिवर्तन करना होता है। मैं ये कहूँगा कि हम इस नतीजे पे पहुँच गए थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है तो इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन किया जाता है। लेकिन आज हम उसके विपरीत पढ़ेंगे, कुछ अपवाद हैं वो पढ़ेंगे। पहला ही रूल ये है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद सेंटेंस में मेन वाक्य तो है, लेकिन उसके साथ समय को दर्शाता हुआ एक अन्य सेंटेंस आ जाता है जो व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, टिल इनसे जुड़ा हुआ हो, जो टाइम को इंडिकेट करता है। तो उस स्थिति में जो व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर से जो सेंटेंस कनेक्टेड है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन मूल जो सेंटेंस है उसमें तो टेंस संबंधी परिवर्तन करते हैं। लेकिन अन्य जो सेंटेंस आया है टाइम को जो शो कर रहा है उसमें हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है। उसी रूल को देखते हैं। देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के साथ समय के संदर्भ में व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल आए हो तो इस अन्य वाक्य में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता। रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसमें तो टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, लेकिन व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल इनसे जुड़ के कोई एक अन्य वाक्य और आ जाए, अन्य सेंटेंस आ जाता है तो उसमें हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो हम देख रहे हैं टेंस संबंधी परिवर्तन कहाँ नहीं करना है। शी सेड टू मी आई वॉज प्लेइंग चेस व्हेन यू सा मी। उसने मुझे कहा मैं शतरंज खेल रही थी व्हेन यू सा मी, जब आपने मुझे देखा। ठीक, ये सेंटेंस है। तो इसका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। शी सेड टू मी, सेड के बाद में टू और ऑब्जेक्ट आ गया तो सेड को हमें टोल्ड में चेंज करना है। यदि ये वाला जो वाक्य है ना ये साधारण है तो ही हमें टोल्ड में चेंज करना है। ठीक है, टू हटा देते हैं, मी आ गया। अब 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें दैट कंजक्शन यूज करना होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सन बटा 123 सूत्र के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सी है तो आई के स्थान पे सी आ जाएगा। ठीक है, आई पहली फॉर्म है और सी भी पहली फॉर्म है प्रोनाउन की। अब वोज वर आए, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में वोज वर आता है तो हमें हैड बीन यूज करना चाहिए। ठीक है, ये मैंने टेबल में बता दिया था आपको पहले। तो सी हैड बीन प्लेइंग चेस। ठीक है, कोमा का कोमा आ गया। वेन से शुरू कर दो फिर से। वेन वाला जो सेंटेंस है इसमें आपको बस प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो करना है, जो वर्ब आई है ना वो सेम रहेगी। वेन यू क्या है, देखो आपको ध्यान रखना है हमेशा ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब से पहले आ गया यू
तो यू पहली फॉर्म है, ठीक है, और वर्ब के बाद में यू आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म है। तो यू यहाँ पे वर्ब से पहले आई है तो ये पहली फॉर्म है, ठीक है। तो सेकंड यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और रिपोर्टिंग स्पीच में सी सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। ये मी जो है ये यहाँ पे थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे पहली फॉर्म है, तो मी की पहली फॉर्म यहाँ लेके आओ, ठीक है। मी की पहली फॉर्म है आई, ये लो आई हो गया। आगे है ना सा का सा रहेगा, हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है वेन वाले सेंटेंस में। मी क्या है, आई की तीसरी फॉर्म है, ठीक है, ये तीसरी फॉर्म है। और आई को हमें चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को हमें चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट इसमें सी है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो सी की थर्ड फॉर्म लेके जाओ। सी की थर्ड फॉर्म होती है हर, ये लो। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। हाँ, तो इस रूल के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाह रहा था, वेन वाला जो सेंटेंस है इसमें हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है, जो कि हमने यहाँ पे नहीं किया है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन सा का सा आ गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ही सेड, उसने कहा, राम हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1999। उसने कहा राम यहाँ 1999 से रह रहा था। ये सेंटेंस है, इसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ टेंस ऐसे हैं जिनमें टेंस संबंधी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें है ना ऑलरेडी है ना पास्ट टेंस होता है। देखो यहाँ पे हैड बीन आ गया, तो हैड बीन को मैंने बताया था कि ऑलरेडी पास्ट है, इसको आगे पास्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वुड है, शुड है, माइट है, इनको भी आगे पास्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये चीजें हम पिछले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा, ही सेड का सेड आ गया, क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट और टू नहीं है, इसलिए इसको चेंज नहीं किया हमने, सेड का सेड रख दिया। अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एफर्मेटिव है, इसलिए दैट कंजक्शन यूज किया। राम इज थर्ड पर्सन, सो आई कैन यूज सेम नाउन, राम का राम आ जाएगा, ठीक है। ही सेड दैट राम थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने राम का राम यूज किया। हैड बीन लिविंग सेम आ जाएगा, हैड बीन लिविंग। हियर का क्या हो जाएगा, टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन है, अभी हियर का देयर, सिंस 1999 ये सेम आ जाएगा, सिंस 1999, ये लो फुल स्टॉप। ये कोमा और इनवर्टेड कोमा हट जाते हैं। इस प्रकार से हमने इन दो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा। आगे बढ़ते हैं। 5 प्रकार के कुछ और सेंटेंस होते हैं जिनमें भी हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना होता है। यदि हम कर देते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। वो 5 कंडीशन क्या है वो आगे देखते हैं। हम कुछ सेंटेंस ऐसे देखेंगे जहां टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। इससे पहले हम 1-2 रूल देख भी चुके हैं, जहां पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब होने के बावजूद भी हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। 5 कंडीशन और आ गई हैं जिनमें हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना होता है। अनचेंजेबल रहेगा, अनचेंजेबल टेंस। ये जो नीचे वाले सेंटेंस दिए हैं ये अनचेंजेबल टेंस वाले हैं, ठीक है। क्यों है? पहला है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। जो पूरी दुनिया के अंदर जो बात सही है, सत्य है, उसमें हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई गणितीय कोई बात आ जाए, गणितीय कोई तथ्य आ जाता है, जैसे 2 2 4 होते हैं, 2 3 5 होते हैं, ठीक है। 2 बजने में 5 मिनट कम है, ये क्या गणितीय फिगर है, गणितीय फैक्ट है, इसलिए इसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस संबंधी परिवर्तन कहाँ नहीं करते हैं? इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस बंद है उस सेंटेंस की बात कर रहा हूं, उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। इन्वर्टेड कोमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब होती है, वो पास्ट में होने के बाद भी, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक को तथ्य है, इससे संबंधित कोई सेंटेंस आ जाता है
तो उसमें भी हमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करना होता। एक्चुअल फैक्ट है, आदतन कोई तथ्य है, आदत से संबंधित कोई सेंटेंस आ जाता है, हैबिट से संबंधित कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसमें भी हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, कुत्ता अजनबी पे भौंकता है, वह रोजाना स्कूल जाता है, इस प्रकार के ये हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं। प्रोवर्ब कहावतें, ठीक है, ये कहावतें प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती हैं, तो इनमें भी आपको टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम एक एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये रूल है एकदम क्लियर हो जाए आपको। He said the earth moves the sun, उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, सभी जानते हैं, तो बनाते हैं इसका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ही सेड का ही सेड आ गया, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम सेड को टोल्ड में चेंज कर दें, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड। अब दो सेंटेंस को हम जोड़ेंगे कोमा और इनवर्टेड कोमा को हटा करके, इसके स्थान पे आ गया दैट। दैट आता है सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगाते हैं। अब आगे जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, ये सेम रहेगा, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। द अर्थ मूव्स द सन, ये लो फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने इसका भी हमने डायरेक्ट एंड बना लिया है। मैथमेटिकल फैक्ट है, इससे संबंधित सेंटेंस है शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये बात भी गणितीय रूप से सही है, सत्य है, ये बात भी सच है, तो इसका भी बना देते हैं शी सेड टू मी, सेड के बाद में टू आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है, इसलिए ऑब्जेक्ट आने से हमें सेड को टोल्ड में चेंज करना है, टोल्ड। ठीक है, टू को हटा देते हैं, मी का मी आ गया। साधारण वाक्य को दैट कंजक्शन से जोड़ेंगे, ये दैट लो। अब देखो इसमें ना तो कोई प्रोनाउन है, ना ही कोई टाइम एंड प्लेस है जिसको हमें चेंज करने की आवश्यकता हो, और टेंस को वैसे ही हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मैथमेटिकल फैक्ट है, जैसा है वैसे का वैसा यहां राइट डाउन कर देंगे। 2 and 2 makes 4, ये लो। इस गणितीय सेंटेंस की भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख लिया है। हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य है, इसका है टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझे कहा इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, अध्यापक ने मुझे कहा कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ये भी क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, सच है। तो टीचर सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, मी आ गया। साधारण वाक्य को हम दैट से जोड़ते हैं, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, इसमें है ना हमें कोई चेंज नहीं करना है, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना है, सेम का सेम आ जाएगा। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, ये हो गया। तो इसका भी हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया है। हैबिचुअल फैक्ट है, दे सेड, उन्होंने कहा, द डॉग से बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, उन्होंने कहा कि कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं, ये कुत्तों की आदत होती है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, इसलिए इसमें भी टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना है। दे सेड का सेड आएगा, सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड को चेंज नहीं किया, और दैट कंजक्शन से इसको जोड़ देंगे कि द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और टेंस संबंधी कोई परिवर्तन करना ही नहीं है। ये लो, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, एट द स्ट्रेंजर्स, ये भी बना दिया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रोवर्ब का, कहावत का। द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमें कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है, तो इसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, दैट कंजक्शन ऐड करना है बस, और कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। द टीचर सेड को हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, टू हटा देते हैं, एस का एस, दैट कंजक्शन यूज कर लिया। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पूरा का पूरा सेंटेंस से यहां उतार देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स,
हमने ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैथमेटिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, इनसे संबंधित सेंटेंस देखे हैं। और इन सेंटेंस में हमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना होता है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। तो इसमें देखो ये द अर्थ मूव्स द सन, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए दैट के बाद में सिर्फ दैट कंजक्शन जोड़ा है हमने और बाकी सेम सेंटेंस रखा। मैथमेटिकल फैक्ट में भी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया है हमने, और आगे वाला जो सेंटेंस है ये मैथमेटिकल फैक्ट है, 2 and 2 makes 4, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट है इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, दैट के बाद में इस सेंटेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। हैबिचुअल फैक्ट से संबंधित सेंटेंस है द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। तो इस सेंटेंस में भी हमने देखो कोई चेंज नहीं किया, दैट के बाद में सेम रखा है, द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस सेंटेंस के अंदर भी हमने दैट के बाद कोई चेंज नहीं किया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस प्रकार से हमने ऐसे सेंटेंस देखे हैं जिनमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यदि आप गलती से कर भी देते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। आपको ऑप्शन दोनों मिलेंगे, चेंज करके मिलेगा और बिना चेंज करके भी मिलेगा। तो आपको इस तरीके से करने हैं जो मैंने बताया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा।